अस्सलाम वालेकुम। आपसे डॉक्टर आसमा मुखातिब हूँ, हमजा फाउंडेशन, पिंड बेगवाल, सिवली डैम रोड से। और आज का मेरा टॉपिक है खानदानी मनसूबाबंदी, फ़वाइद और उसके मुज़र असरात। जनाब, हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम या ख़ानदानी निज़ाम जॉइंट भी है और सेपरेट भी है। हम वो लोग हैं जो बच्चों को पसंद करते हैं और बच्चों की परवरिश करने में हमारा पूरा ध्यान होता है। हमारे यहाँ कॉमन मैन जो एक आम आदमी है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास है, वो अपने बच्चों की अच्छी निगहदाश्त और अच्छी उनकी परवरिश करना चाहता है। अब मसला सारा ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि कोई निज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें सरकारी तौर पे हमारे बच्चों के लिए कोई तालीमी निज़ाम या सेहत का निज़ाम या कुछ हो, तो हमें उसके लिए खुद इक़दाम करने होते हैं। तो मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि बच्चे पैदा करें। अगर आपको अल्लाह ताला ने इतना दिया है कि आपके 10 बच्चों की आप निगहदाश्त कर सकते हो, 10 बच्चों को पाल सकते हो, तो 10 बच्चे पैदा करो, लेकिन बर्थ स्पेसिंग करो, यानी 2 बच्चों में वक्फा, एक बच्चा और दूसरे बच्चे के दरमियान में वक्फे में माँ को अपनी सेहत बहाल करने में वक्त मिल जाता है। वो अपनी सेहत बहाल कर लेती है। उसके बाद कुदरत का निज़ाम भी इसी तरह 2 साल इसीलिए कहा गया है कि बच्चे को दूध पिलाओ ताकि आपका कुदरती तौर पे फैमिली प्लानिंग हो जाए। लेकिन क्योंकि हम प्रॉपर दूध नहीं पिलाते, इसलिए उसके बाद हमारा फेलियर्स हो जाते हैं और हमारी अर्ली प्रेगनेंसीज होती हैं। जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो हमारी माँ जो है वो इतनी वीक होती है कि वो अपने बच्चा जो एक बाहर होता है, जो चलता फिरता बच्चा है, उसको भी नहीं देख पाती, खुद भी अपनी सेहत को मेंटेन नहीं करती, और जो बच्चा उसके पेट पे होता है उसको भी कुछ नहीं मिलता। तो होता क्या है, 2-3 बीमार लोगों को हम खींच रहे होते हैं। तो इसलिए मेरा जो कॉन्सेप्ट है और मैं अपने मरीजों को भी जो देना चाहती हूँ वो ये कि आप बर्थ स्पेसिंग करें, वक्फा करें बच्चों में, और अपने सेहतमंद बच्चे इस माशरे को दें। वो बच्चे दें जो किसी काम के हों, वो बच्चे ना दें जिनको बीमारियां लगी हुई हों। जैसे अगर माएँ खुराक नहीं होती, खाना पीना ठीक नहीं करती हैं, बच्चा एक उनका वैसे ही गोद में होता है, उसको भी मुसीबत उठा रही होती है, तो होता क्या है, बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी कैल्शियम कमी हो जाती है, जिसको रिकेट्स कहते हैं। और रिकेट्स की बीमारी में क्या होता है, बोन मैस जो होता है वो कंपैक्ट नहीं होता, बोन टूटती रहती है, वो बच्चे माजूरी की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह कुछ बच्चे होते हैं जिनकी माओं के मसाइल होते हैं कि उनको HP कम होता है, उनका खून की कमी का शिकार होते हैं, और हम उनको ट्रेस नहीं कर पाते। वो पता लगता है जी थैलेसेमिक माइनर या मेजर है। अगला बच्चा जो उनका होता है तो वो भी बेचारा उसी चक्कर में होता है। उस बच्चे को एक नई पैदाइशी बीमारी बन चुकी होती है, वो एक मुसीबत बन जाती है माँ बाप के लिए भी और इस माशरे के लिए भी, और वो बच्चा जो होता है तकलीफ दे मराहिल से गुजरता है। हम कभी भी नहीं चाहते कि कोई बच्चा पैदा हो और उसको हम दवाइयाँ और टीके और हॉस्पिटलाइजेशन और मुख्तलिफ मसाइल से गुजारें। तो हमें वो बच्चे चाहिए जो कि हमें सेहतमंद माशरा दे सके। सेहतमंद बच्चे चाहिए, और सेहतमंद बच्चे के लिए सेहतमंद माँ हमें चाहिए। तो माँ को हम लुक आफ्टर करेंगे कैसे, कि हम उसे कॉन्ट्रासेप्शन जो उसकी हार्मोनल एक्टिविटी के साथ है, उसकी हार्मोन्स के हिसाब से। आजकल हमारे यहाँ खानदानी मनसूबाबंदी के सेंटर्स बने हुए, वो अंधाधुन पेशेंट्स को लगा देते हैं जी, इंजेक्टेबल्स लगा दिए, 3 महीने वाला, 2 महीने वाला, 1 महीने वाला, कॉपर टी डाल दिया, मल्टी लोड डाल दिया, सबडर्मल इम्प्लांट्स डाल दिए। लेकिन वो ये नहीं देखते कि इस खातून के हार्मोनल स्ट्रक्चर क्या है, उसके हार्मोन में कितनी खराबी है और कहाँ तक वो उसको वो सहार सकेगी। होता क्या है कि हम तो अंधाधुन लगा चुके होते हैं उसको, और उसका सिस्टम खराब हो जाता है और वो परमानेंट या पार्शियल इनफर्टिलिटी की तरफ चला जाता है, ओबेसिटी की तरफ, वजन बढ़ जाता है, पेशेंट को प्रॉपर काउंसलिंग नहीं की जाती। तो मैं अपने मरीजों से और आम पब्लिक से ही कहूंगी कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रासेप्शन लेना चाहते हैं तो उसके मुतालिक रिसर्च करें। अब तो आप सबके पास मोबाइल है, गूगल आपकी एक क्लिक के ऊपर है, आप उसको सर्च करें और उससे मुताबिक अपनी मालूमात पर इजाफा करें। फिर डॉक्टर से जाके प्रॉपर मशवरा लें, एडवाइस लें हर सूरत में कि किस हार्मोन की वजह से हमें क्या बनता है, क्योंकि तमाम जो हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन है वो हार्मोन्स है, और हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी में एक वाइटल पार्ट प्ले करते हैं, एक बड़ा रोल उनका होता है, और हार्मोन्स के इम्बैलेंस हो जाए तो बहुत बड़ी मसाइल बन जाते हैं। तो इसलिए कॉन्ट्रासेप्शन जरूर करें, लेकिन बर्थ स्पेसिंग को लेके करें, वक्फे के लिए करें। ये ना करें कि जी बच्चे पैदा ही नहीं करने हमने। हमारे पास अब आते हैं लोग, नई नई शादी होती, कहते हैं जी हमें कॉन्ट्रासेप्शन दे दें। तो मैं तो बहुत सीरियस मैटर लेती हूँ इस बात का, और मैं कभी भी इनको एडवाइस नहीं करती। तो इसलिए अपने मुतालिक आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप पहले अपने मुतालिक रिसर्च करें कि आप कैसा कॉन्ट्रासेप्शन चाहते हैं, कितने अरसे का चाहते हैं, और ये सोच लें कि परमानेंट इलाज नहीं है और परमानेंट कोई कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होता। और उसके बाद खुद उसकी पूरी मालूमात लेके फिर अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनसे पूरी तरह नॉलेज को शेयर करें और उनको बताएं कि आपके मसाइल ये हैं और आप इस तरह का चाहते हैं। फिर उसके बाद अगर वो डॉक्टर आपकी बात को सुनता है और उस बात पे आपके इस बात को मानता है कि हाँ ठीक है, फुला आपको ठीक है, जैसे आपको कॉपर टी ठीक है आपके लिए, तो वो जैसे अब बहुत से लोगों को थायराइड होता है, वो डॉक्टर को नहीं बताते या वो फैमिली प्लानिंग सेंटर्स में नहीं बताते कि थायराइड है। थायराइड पे हम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन नहीं दे सकते। बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रासेप्शन हैं जो हम थायराइड में दे ही नहीं सकते, उससे उनका थायराइड का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा और मसाइल बढ़ जाएंगे। तो इसलिए प्लीज अपने मुतालिक पहले पूरी मालूमात डॉक्टर के साथ शेयर कीजिए और फिर आप कैसा कॉन्ट्रासेप्शन चाहते हैं उस पर
آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لیجیے اور اس پہ عمل کیجیے. شکریہ.